प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा में सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण कौशल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, सूक्ष्म शिक्षण अर्थात माइक्रो टीचिंग की अवधारणा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के डेविड अल्लर और रॉबर्ट बुश ने दी थी। यह एक अविश्वसनीय प्रक्रिया है क्योंकि यह सामान्य कक्षा की जटिलताओं जैसे कक्षा के आकार, कक्षा का समय और अनुशासन की समस्याओं को कम करता है। यह एक तकनीक है जो विशिष्ट शिक्षण व्यवहार प्राप्त होने तक अभ्यास, प्रतिक्रिया और पुनरावृत्ति के माध्यम से विशिष्ट कक्षा दक्षताओं को प्राप्त करने में मदद करती है। सूक्ष्म शिक्षण छोटे पैमाने पर 5 या 10 छात्रों की संख्या के आधार पर होता है, जिसमें अभ्यास के लिए 5 या 10 मिनट होती हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक चक्रीय रूप से चलता है जिसमें 6 मिनट पाठ योजना या शिक्षण, 6 मिनट प्रतिपुष्टि, 12 मिनट पुनः पाठ योजना, 6 मिनट पुनः शिक्षण और 6 मिनट पुनः पृष्ठपोषण होता है। इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण चक्र की मानक अवधि 36 मिनट की होती है। बीके पासी ने अपनी पुस्तक बिकमिंग बेटर टीचर में सूक्ष्म शिक्षण के 13 कौशलों का विवरण दिया है। सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य: शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना, शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि करना, शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को एक एक करके विभिन्न कौशल शिक्षण में निपुणता प्राप्त करना, शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों द्वारा जो त्रुटियां शिक्षण में की गई हैं उनको दूर करने का पूर्ण अवसर देना, शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को तुरंत ही पृष्ठपोषण देना इत्यादि सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य हैं। सूक्ष्म शिक्षण में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म शिक्षण कौशल होते हैं, यथा परिचय कौशल। इसमें विषय वस्तु की पूर्व तैयारी की जाती है, पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान से संबंध स्थापित किया जाता है। प्रश्न कौशल। इसमें प्रश्न पूछकर स्वयं तथा दूसरों से ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। इसके बाद खोजपूर्ण प्रश्न भी किए जाते हैं, जिसे अन्वेषण प्रधान कौशल भी कहा जाता है। प्रबलन कौशल। इसे पुनर्बलन कौशल भी कहते हैं क्योंकि इसमें छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। उद्दीपन भिन्नता कौशल। इसमें छात्रों का ध्यान पाठ की ओर केंद्रित किया जाता है। हाव भाव, गतिविधियां, इशारे, विराम, हस्तसूचक, स्वर इसके उदाहरण हैं। दृष्टांत कौशल। इसमें उदाहरणों के माध्यम से शिक्षण कार्य को सरल बनाया जाता है। इसमें चार्ट, मॉडल और स्लाइड्स आते हैं। व्याख्या कौशल। नए ज्ञान और पूर्व ज्ञान का स्पष्टीकरण किया जाता है। श्यामपट्ट कौशल। शुद्ध और स्पष्ट लेखन के लिए श्यामपट्ट कौशल का उपयोग किया जाता है। पाठपूर्ण कौशल। इसमें विषय वस्तु को अच्छी तरीके से समझाकर, परिस्थितियों से संबंधित करके अधिगम करवाया जाता है। साथियों, आज की क्लास में हमने हिंदी भाषा शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण कौशल के बारे में जानने का प्रयास किया है। हमसे टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए सर्च करें उपकार क्लासेज जोधपुर। धन्यवाद।